हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2024 के मैथमेटिक्स स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो बच्चे 2024 में आईसीएसई एग्जाम देने वाले हैं। हम लोगों ने सेक्शन ए पहले ही सॉल्व कर दिया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चन है, वहां से आपको सिर्फ 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखते हैं। If A is a matrix 4 minus 4 minus 4 4, find A square, and if A square equals to P multiplied by A, then find the value of P. चलिए बड़ा इजी है। सबसे पहले हम लोग A स्क्वायर निकालेंगे। A स्क्वायर क्या होगा? A मल्टीप्लाइड बाई A, ठीक है। हाँ, प्लीज ऐसा मत करना कि इसको स्क्वायर कर दिया 16 16 16 16, दैट इज नॉट ए स्क्वायर। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का एक तरीका होता है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए ए इंटू ए, रो इंटू कॉलम होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। चेक आउट दिस, 4 इंटू 4 प्लस -4 इंटू -4 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहां पे आएगा 4 इंटू -4, 4 इंटू -4 प्लस -4 इंटू 4, -4 इंटू 4 हो गया भाई। अब सेकेंड रो आते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू 4, -4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -4, ध्यान से देखिएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 इंटू -4, -4 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 4 हो गया। चलो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 16 और ये 16 मतलब 32, -16 -16 मतलब ये हो गया -32, -16 -16 -32 -16 सॉरी +16 +16 32, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें से 32 अगर कॉमन ले लोगे तो 1 -1 ऐसा करो, 32 मत कॉमन लो, 8 कॉमन लो। देखो ध्यान से देखना, अगर 8 कॉमन लोगे तो 4 -4 -4 4 आ गया ना, है कि नहीं। 32 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इससे मेरा फायदा है, ये आपका ए स्क्वायर हो गया ना। ए स्क्वायर आपका ये है, ए स्क्वायर का वैल्यू पी इंटू ए दिया हुआ, देखो ना ध्यान से, ये ए है मेरा, ए स्क्वायर पी इंटू ए, तो पी का वैल्यू क्या होगा? पी का वैल्यू होगा 8, सिंपल है। या तो फिर आप क्या करते, ए स्क्वायर से पी ए का वैल्यू इक्वेट कर दो। देखो ए स्क्वायर आपका है 32 -32 -32 32, पी ए क्या होगा? पी मल्टीप्लाइड बाय ए, ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज 4p माइनस 4p माइनस 4p 4p। अब क्योंकि ये और ये इक्वल है तो 4p विल बी इक्वल टू 32, है कि नहीं, यानी कि p 8 आएगा, सेम आंसर आएगा। या तो आप अरेंजमेंट कर सकते हो, या तो आप ऐसे करके इक्वेट करके भी कर सकते हो। am I क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी है, इसे मैं रब कर देता हूं। am I क्लियर? बड़ा इजी सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व बोलेगा तो श्वेताचार्य फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन x² माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो मिडिल टर्म वाले आपको नहीं देंगे सम्स यहाँ पे। एंड एक्सप्रेस, किस्मत बहुत अच्छा हुआ था मिडिल टर्म दिया। एंड एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। चलिए ठीक है, तो इसको अगर आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हो तो ध्यान से देखो, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू -2 है कि नहीं, आ गया। अब हमें श्वेताचार्य फॉर्मूला से हमें सॉल्यूशन पता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, -4 प्लस माइनस √ऑफ -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2, चेक आउट
बाई 2 इंटू 1, सही है। चल x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर इज 16 और प्लस 8 और 2 टाइम्स 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 2, तो ये 4 प्लस माइनस रूट 24 बाई 2। अच्छा रूट 24 को आप 4 इंटू 6 लिख सकते हो, 24 को आप 4 इंटू 6 लिख सकते हो, 4 का रूट 2 होता है। तो क्या मैं इसे 4 प्लस माइनस 2 रूट 6 बाई 2 लिख सकता हूं? बड़ा इजी है। अब 2 ऊपर से कॉमन ले लो तो 2 प्लस माइनस रूट 6 बाई 2 लिख सकता हूं। 2 गया काम से, मतलब भैया x का वैल्यू क्या आया है 2 प्लस माइनस रूट 6। अब आपको स्क्वायर रूट टेबल दिया जाएगा, एग्जाम के टाइम में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहा तो मांग लेना, ठीक है। रूट 6 का वहां से वैल्यू आपको बैठाना है, तो रूट 6 का वैल्यू आप टेबल में देखना 2.449 है। क्या है 2.449। अच्छा हमें क्या बोला है, करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अभी राउंड ऑफ मत करिएगा, एकदम लास्ट में करेंगे, यहां पे करिएगा रॉन्ग हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, तो x इज व्हाट 4 एक बार प्लस करते हैं माइनस करते हैं 4.449 कॉमा 2 माइनस दिस थिंग, मतलब 0.449। ये जो आंसर आया ये आना चाहिए। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब ये हो जाएगा 4.45 हो जाएगा और ये जाएगा 0.45। चेकआउट, बिकॉज थर्ड प्लेस में 9 है, थर्ड प्लेस अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो सेकंड प्लेस 1 से इंक्रीज हो जाएगा। Am I clear? बोल दिया देखो, यू मे यूज मैथमेटिकल टेबल फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए पार्ट 3 करते हैं। चलिए वो पार्ट 3 देखते हैं, सिमिलैरिटी से दिया है, बड़ा इजी है, 4 मार्क्स का। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, बी डी एफ ई इज अ रेक्टेंगल, मतलब ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। AD is 6, CE is 4 and BC is 12। भैया ये BC दिया हुआ है 12। अब ध्यान से देखो, अगर BC 12 है तो आपको नहीं लगता EB जो होगा वो 12 माइनस 4 होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। Am I clear? ठीक है, चलो अब क्या बोला है पहला पार्ट में, प्रूव दैट ट्राइंगल ADF, ट्राइंगल ADF मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है is similar to triangle FEC, ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। बड़ा इजी है, देखो ध्यान से, FEBD ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि भैया ये FE और DB पैरेलल है, ठीक है, मतलब FE और AB पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना। याद करो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चेकआउट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है कि नहीं, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल, क्या नाम कर दिया लोग, ADF एंड इन ट्राइंगल FEC। सबसे पहली बात, एंगल FAD इज इक्वल टू CFE, देख लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है भाई। क्यों? क्योंकि FE जो है वो पैरेलल है AB के। अब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल FEC। 90 डिग्री दिया हुआ है भाई, बिकॉज FD पैरेलल परपेंडिकुलर है AB में और CE परपेंडिकुलर है FE में, है कि नहीं, बिकॉज ये 90 है, ये 90 है। अब क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल प्रॉपर्टी, which implies triangle ADF is similar to triangle FEC। प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर रहे हैं, एंगल प्रॉपर्टी, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट, ये पार्ट A था, बड़ा इजी था। पार्ट B में क्या बोला इन लोगों ने,
प्रूव दैट ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये भी बड़ा इजी है, देखो ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABC। सबसे पहली बात, ये एंगल तो कॉमन है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल कॉमन है। एंगल DAF इज इक्वल टू BAC, कॉमन एंगल है। चेकआउट डायग्राम देखो, आराम से समझ में आएगा। अब ये एंगल B90 है और एंगल D90 है। एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री। अरे गिवन है भैया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ FE, मतलब इसका लेंथ आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए FEBD एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स है इक्वल, तो EB और FD सेम होगा ना। अब यहां पे आइए, ये दोनों जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसे हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो क्या प्रॉपर्टी था हमारे पास कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल और दे आर इन द सेम रेशियो। ये सर कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, ये आप लिखो, देखो एंगल A एंगल F को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल D एंगल E को कोरस्पॉन्ड कर रहा है 90 और एंगल F एंगल C को कोरस्पॉन्ड कर रहा है इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल से। ठीक, तो AD FE को कोरस्पॉन्ड करेगा साइड, DF EC को करेगा और AF FC को करेगा। तो इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट AD by FE is equal to DF by EC is equal to AF by FC. If two triangles are similar, their corresponding sides are proportional or they are in the same ratio. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, AD है 6, FE हमें पता नहीं, DF है 8, EC है 4। अरे ये दोनों को इक्वेट करने से तो आंसर मिल जाएगा हमारा, 4 2 टाइम्स, तो FE इक्वल्स टू 6/2, मतलब FE इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। डन हो गया, बड़ा इजी था। अच्छा, फाइंड द नंबर D क्या है, नंबर D देखते हैं। फाइंड द एरिया ट्राइंगल एरिया ADF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो ADF और ABC हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि वो सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो द रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए ADF और ABC, तो ADF और ABC अगर कॉन्ग्रुएंट है तो AD AB को कॉरस्पॉन्ड करता है, DF BC को करता है और AF AC को करता है, तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके जो रेशियो ऑफ एरिया होंगे दैट विल बी इक्वल टू, देखो AD बाय AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू DF बाय BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AF बाय AC का स्क्वायर। ये मैं कहना चाहता हूं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब AD और AB हमें क्या क्या पता है देखते हैं। AD बाई AB तो पता है आपको, देखो ये 6 है, ये तो अभी निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला 3, तो DB भी 3 होगा, मतलब AB 9 हो जाएगा। तो इन दोनों को यूज कर लो ना, फर्स्ट और सेकंड को। तो ट्राइंगल ADF बाई ट्राइंगल ABC, AD कितना भाई 6 है, AB कितना है 9 है, 6/9 का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स मतलब 2/3 का स्क्वायर क्या होगा 4/9, यानी कि 4:9। ठीक है,
आप अगर चाहते तो डी एफ बाई बी सी भी पुट कर सकते थे, सेम आंसर आएगा। इसको इससे भी इक्वेट कर सकते थे, सेम आंसर आएगा। Am I clear? बड़ा इंटरेस्टिंग सम था, सम नंबर 4। चलिए सम नंबर 5 देखते हैं अब। चलिए 5 का पार्ट 1 देखते हैं। Shown below is a table illustrating the monthly income distribution in a company with 100 employees. Number of employees and monthly income in 10,000, मतलब 0 to 40,000 55 लोगों का है, 40,000 to 80,000 15 people are there, 80,000 to 1,20,000 इतने बंदों का है, ठीक है। ऐसे करके दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। नोट दिस गेम। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड द मीन मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय। मीन मंथली इनकम, चलो ठीक है। स्टेप डेविएशन, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। भाई क्लास इंटरवल हो गया 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, है कि नहीं। 55, 15, 6, 8, 12, 4। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। 55, 15, 6, 8, 12, 4। ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप x निकालोगे। x निकालेंगे कैसे? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, द लोअर लिमिट प्लस द अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 0 प्लस 4, 4 by 2 is 2, 4 plus 8 is 12, 12 by 2 is 6, 8 plus 12 10, 20, 20 by 2 is 10। 4 का गैप है भाई, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। चेक कर लो, ऐसे कुछ आएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे? उसके बाद हम निकालेंगे एक कॉलम निकालेंगे डी। डी होता है x माइनस ए होता है मेरा अज्यूम्ड मीन। क्या होता है? x में से एक वैल्यू को हम अज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, जनरली हम मिडिल वन लेते हैं, तो ये दोनों आपका मिडिल में आ रहा है। तो इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो, बट आई एम टेकिंग सपोज दिस वन एज अज्यूमिंग। आप अगर 14 को भी लोगे तो नो प्रॉब्लम, आपका वैल्यू सेम आएगा। x माइनस ए मतलब 2 माइनस 10 माइनस 8, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 10 8, 22 माइनस 10 12। ठीक है, हो गया। u निकालेंगे। u क्या होता है? u होता है d बाई आई या c। किसी किसी बुक में c लिखा हुआ है, वह आई और c इज द क्लास विथ। इसका जो डिफरेंस है, क्लास विथ क्या है? 4 है ना, तो d को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। -2 -1 0 1 2 3। समझ में आया? कहीं कहीं बुक में आप देखना c लिखा हुआ है, डजंट मैटर, क्लास विथ होता है इसका डिफरेंस, ठीक है, जो कि सेम होता है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? f मल्टीप्लाइड बाई u। तो देखो -110 -15 0 8 12 2 24 4 3 12। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सिग्मा समेशन ऑफ एफ यू निकालेंगे हम लोग, मतलब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे हम लोग, एफ को भी ऐड करेंगे, पहले इसको ऐड कर देंगे। ये दोनों नेगेटिव है, तो ये हो गया -125। चेक कर लो, ठीक है, हाँ -125। ये कितना हो गया? 20 30 40 44 प्लस 44। ठीक है ना? ठीक है, अब सबट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो आंसर क्या आएगा? 1 -81 आ रहा है। Am I correct? ठीक है, -81। इसको तो ऐड करने से 100 आएगा। ठीक है, तो मीन क्या होता है आपका? मीन होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई समेशन ऑफ एफ इनटू आई। ठीक है, तो मीन क्या होगा भाई? a क्या था मेरा? 10 प्लस समेशन एफ यू दैट्स -81 बाई समेशन ऑफ एफ दैट्स 100 into I was 4,
सही है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, 3 2 4 बाई 100, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3.24, यानी कि एक्स बार क्या हो जाएगा 6.76 हो जाएगा ना, चेक कर लो। ठीक है, 6.76। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मीन मंथली इनकम। मीन मंथली इनकम क्या होगा, ये तो 10,000 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 0 to 4 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 40,000, तो 6.76 का मतलब क्या होगा, 6 पॉइंट मीन सैलरी क्या होगा 67,600, इसको हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा मेरा मीन मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय। ये निकालना आप, ठीक है, इसको मत छोड़ देना वरना हो सकता है नंबर काट ले वो लोग। चलो, ये हो गया नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, बड़ा इजी था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से ये सम आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब 5 का पार्ट 2 क्या दिया हुआ है, बिल पे दिया हुआ है। जीएसटी के जनरली सम्स बहुत ही इजी आते हैं, बिल पे आते हैं, डिस्काउंट और परसेंटेज पे ही बेस्ड आते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो आपके दो आइटम है, एलईडी टीवी सेट है और MP4 प्लेयर है, जिनके मार्क प्राइस है भैया, इसके है 12,000 रुपए, इसके है 5,000 रुपए, और आपने एक ही पीस खरीदा है, क्वांटिटी 1 है, और रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है यहाँ पे 28% और यहाँ पे 18%। ठीक, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द अबव बिल। ठीक है, एकदम इजी है भैया। एलईडी के लिए जीएसटी क्या होगा, सिंपल सा बात है, 28% ऑफ 12,000 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 28/1000 इंटू 12000। हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 28 इंटू 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 5 8 2, यानी कि हो जाएगा 3360। ये जीएसटी हो गया। अच्छा, MP4 पे जीएसटी क्या होगा देख लेते हैं ध्यान से। ये तो जीएसटी था एलईडी टीवी पे, MP4 प्लेयर पे इसका जीएसटी क्या चढ़ेगा भाई। अच्छा, कितने बंदे ना SGST CGST अलग अलग करके निकालते हैं, 14%, वो भी कर सकते हैं आप। ये हो गया भैया 18%, 18% मतलब 18/100 इंटू 5,000। ये गया काम से, 5 8 40, 5 900 रुपीज, यहाँ पे 900 रुपीज है। तो बिल का अमाउंट क्या होगा भाई, बिल का अमाउंट होगा 12,000 रुपया देना पड़ेगा प्लस 5,000 रुपया देना पड़ेगा, पर ये दोनों का जो जीएसटी है वो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, यही ना बिल का अमाउंट होगा मेरा, 0 6 12 5 10 11 21,260 rupees. That's the bill which the person has to pay including GST. क्लियर है। चलिए पार्ट 3 देखते हैं, वहां पे एक सर्कल का दिया हुआ, ये देखिए ये बड़ा इजी था, दिस वाजंट टफ, यू नो, ये बड़ा इजी था। चलिए 5 का पार्ट 3 देखते हैं। द गिवन फिगर O is the center of the circle and AB is a tangent to the circle at B. If angle PQB is 55 degree, find the value of X, Y and Z. Z is SBQ. ठीक है, पहला पार्ट था। प्रूव दैट RB is parallel to PQ, सेकेंड पार्ट था। RB is parallel to PQ। पहला पार्ट देखते हैं, देखो ध्यान से देखना। ट्राइंगल PQB देख रहे हो, ट्राइंगल, ये ना ट्राइंगल देख रहे हो, ये 55 है, PQB, ध्यान से देखना, क्योंकि AB टैंजेंट है और QB रेडियस है, OB रेडियस है, सॉरी, AB टैंजेंट है, OB रेडियस है, यहाँ पे कहीं पर वो है, तो ये तो 90 डिग्री होगा ना, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो OB is perpendicular to AB, which simply implies angle ABP
या क्यू बी पी जो भी है, क्यू बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट दैट पॉइंट। अब ये 90 निकल गया, तो ये तो निकाल सकते हैं ना, एंगल क्यू पी बी, ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस दीज टू, 180 माइनस 90 प्लस 55, दैट इज हाउ मच 35 डिग्री। सही है, मतलब ये आपका 35 निकल गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो x इसके बराबर होगा बिकॉज दे आर इन द सेम सेगमेंट। कैसे, देखो ये आपका एस बी है, यहीं से तो मैंने ये एंगल बनाया और ये एंगल बनाया है, एस पी बी। देखो ध्यान से, एंगल एस पी बी, एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी, ये दोनों इक्वल होगा भैया, सेम सेगमेंट है, चेक कर लो। तो x कितना होगा 35 होगा, खत्म हो गया, डन। अब देखो ध्यान से, इसी सेगमेंट से हमने y एट द सेंटर बनाया है और x एट द सर्कमफ्रेंस बनाया है, तो इन दोनों का रिलेशन होगा। तो एंगल एट द सेंटर, याद करो, एंगल एस ओ बी विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल एस आर बी। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ये लिखना आप लोग। एंगल एस ओ बी वाई है, ट्वाइस ऑफ एस आर बी विच इज एक्स विच इज 35, तो y कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा, खत्म, एक्स वाई निकल गया। हमें क्लियर और नॉट, x निकल गया मेरा, y निकल गया। अब z कैसे निकालेंगे देखना, ध्यान से देखना, z के लिए देखना, अगर कोई सर्कल है, ये टैंजेंट है, यहां पे कॉर्ड बनाया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। समझ रहे हो बात को, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। इसी तरह ये मेरा टैंजेंट है, ये मेरा टैंजेंट है। देखो इस डायग्राम को मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा टैंजेंट है, ये मेरा टैंजेंट है, ये मेरा कॉर्ड है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब z x के बराबर होगा। चेक, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, मतलब हम कह सकते हैं z इक्वल्स टू x एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो z क्या होगा मेरा 35 डिग्री होगा, खत्म हो गया। Am I clear or not? चलो, ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या बोला है, प्रूव दैट आर बी इज पैरेलल, आर बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो देखो ध्यान से देखो, ये है आर बी, ठीक है, और ये है पी क्यू, ये ए बी है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल प्रूव करना है। अगर हम ये दिखा पाते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 है, को इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा ना। अगर समझो बात को, पैरेलल एंगल का प्रॉपर्टी था, ये रहा पैरेलल लाइंस, ये एंगल मिला के 180 होता है, को इंटीरियर, ठीक है। तो उल्टा क्या करेंगे, वाइस वर्सा, अगर ये मिला के 180 है तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी भी बहुत सारा है। देखो पहले इसे करके देखते हैं हम। देखो ये 55 था, ये 55 था, ये पूरा एंगल 90 था, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना था 90 था, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये ट्राइंगल देख रहे हो ओ बी आर, ट्राइंगल ओ बी आर देख रहे हो भाई, तो ये और ये तो रेडियस है ना, ओ बी और ओ आर, तो बेस एंगल इक्वल होगा ना, मतलब ओ बी आर, एंगल ओ बी आर विल बी इक्वल टू ओ आर बी विल बी इक्वल टू 35 डिग्री, मतलब ये 35 होगा, मतलब ये 35 होगा, ये 35 है तो वो भी 35 होगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 90 प्लस 35 155 हो गया, और ये 35 है, ये दोनों मिला के कितना दे रहा है 180 तो दे रहा है। एंगल 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 पी क्यू बी प्लस एंगल आर बी क्यू इक्वल्स टू 180 दे रहा है भाई, ये दोनों एंगल मिला के। मतलब क्या है, मतलब तो सिंपल है भाई, पी क्यू इज पैरेलल टू आर बी बाई कोइंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर या फिर या फिर या फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है,
देखो ध्यान से देखो क्या दिया है लोग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल दिया है ना, है कि नहीं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया है, और ये एंगल कब इक्वल होगा? जब ये और ये पैरेलल होगा, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, वो भी कर सकते हैं हम लोग। ये एंगल QPB इज इक्वल टू PBR, hence by alternate angle property we can say that PQ is parallel to RB, ये हम लोग कह सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है, बट राइट इट प्रॉपर्ली। Am I clear? चलो ये तो था, हालांकि प्रूविंग बहुत कम देता है, बट इस बार दिया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। बहुत कम आप देखोगे 10 years में ऐसा सवाल आता है, बट सिंस दे हैव गिवन दिस टाइम यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑफ दैट सॉर्ट। चलिए नंबर क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन जीपी में 3 नंबर्स है, बोल दिया है such that the product is 3375 और नंबर बी क्या बोला है, the result of the product of first and second number added to the product of second number and third number is 750. Find the numbers. अच्छा 3 नंबर, whenever you are taking 3 numbers in GP, take them as A by R, A and AR. That will be helpful. ऐसा नहीं कि कोई AR स्क्वायर ले सकता है, वैसे भी ले सकता है, बट दिस इज मोर हेल्पफुल आई बिलीव। ठीक है, A by R, AR, अगर AP में बोलेगा तो A minus D, A plus D, ठीक है, क्योंकि देखो this by this will give you R, this by this will give you R, मतलब GP में है। अब पहला हमारा नियम क्या बोलता है, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 3375 का है। ये R कैंसल्स आउट, A क्यूब इक्वल्स टू 3375 किसका क्यूब है? 15 का क्यूब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लो, ठीक है, यानी कि A कितना होगा, A 15 होगा। ये तो पता चल गया, मिडिल नंबर हमको पता चल गया 15 है, ठीक है, दिस इज सॉल्व्ड 15। सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सेकेंड जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है मेरा, द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज इक्वल टू 750। चलो ठीक है भाई, वैल्यू बैठा देते हैं A का, तो दिस इज A स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, तो 225 बाई R प्लस 225R इक्वल्स टू 750, ये दिया हुआ ना भाई। तो ऐसा करते हैं, 15 से ये जा रहा है ना, तो 15 कॉमन ले लेते हैं, 15 बाई R प्लस 15R इज इक्वल टू 750। 15 वन टाइम्स, इसको सॉल्यूशन करना है, हमें R निकालना है। 15, अच्छा अभी भी 5 से तो जा रहा है, तो 5 कॉमन ले लो ना, तो 3 बाई R प्लस 3R इज इक्वल टू 50, 10 टाइम्स, ऐसे ले लो, तो 3 प्लस 3R स्क्वायर, और ये R इधर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 10R हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म कर लो, 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इक्वल टू 0, 3R, R माइनस 3 माइनस 1, R माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी कि 3R माइनस 1 और R माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो जब ये 0 होगा तो R का वैल्यू 1/3 होगा, जब ये 0 होगा तो R का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, हो गया, R का वैल्यू भी निकल गया। पहले सब्स्टिट्यूट कर दे रहे भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे, मान लो R का वैल्यू 3 था, मान लो R का वैल्यू 3 था, तो 15/3 5, 15, 45 हो गया। मान लो R का वैल्यू 1/3 था, 1/3, तो 15 बाई 1/3 मतलब 45 हो जाएगा, 15 और ये 5 हो जाएगा, तो नंबर्स तो सेम ही आ रहे हैं, 5, 15, 45, these 3 are the numbers. Am I clear? चलो बड़ा इजी था ये ना। 6 का पार्ट 2 देखते हैं, चलो 6 का पार्ट 2 देखते हैं। The table given below shows the ages of members of the society. Ages in years 25 to 35, 5 बंदों का है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सोसाइटी।
35 to 45 32, 45 to 55 69, फिर 80, फिर 61, फिर 30. Use graph sheet for this question. Take 2 centimeter is equal to 10 years along one axis and take 2 centimeter as 10 members along the other axis. Draw a histogram and estimate the modal age. सबसे पहले हिस्टोग्राम डायरेक्टली हम लोग बनाते हैं और कुछ करने का तो है नहीं. ये रहा आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका x एक्सिस, ठीक है. यहां पे किंक ले लिया बिकॉज मैं डायरेक्टली 25 से स्टार्ट करूंगा. 25, फिर 2 सेंटीमीटर, देखना 2 ब्लॉक्स होता है. 35, फिर 2 सेंटीमीटर 45, किंक लेना वरना वो मार्क्स काट लेंगे. 55, then 65, then 75 and then 85. ये आपका x एक्सिस है जिसमें हमने एज लिया है इन ईयर्स. यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स लेंगे हम, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स लेंगे हम लोग, ठीक है. हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट है 80. अच्छा 2 सेंटीमीटर 10 यूनिट बोल दिया है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, ठीक है. और ये रहा, देख लेना थोड़ा सा, ये 80 में यहीं पर मार्क कर देना, ठीक है. 2 सेंटीमीटर करके. अब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि भैया 25 to 35 5 था. यहां पे एक ब्लॉक बनाएंगे जिसका हाइट होगा 5, ठीक है, और विड्थ होगा 25 to 35. फिर 32 फिर से एक ब्लॉक बनाएंगे हम लोग. 32 ऑलमोस्ट यहां पे आ रहा है, देखो, आई एम नॉट रॉन्ग, यहीं पर आ रहा है, ठीक है. फिर 69 लगभग, ये थोड़ा बड़ा सा बिल्डिंग बनेगा. 69 यहां पे आ रहा है, ठीक है. फिर है 80 मेरा पूरा यहां तक आएगा, ठीक है. डन. 80. फिर है 61 मतलब कुछ यहां पे आ रहा है, ठीक है. फिर है 13 मतलब यहां पे, मतलब ऑलमोस्ट मेरा यहां पे. ग्राफ में करोगे तो परफेक्ट मिलेगा आपको. ये मेरा बन गया हिस्टोग्राम, ठीक है. एस्टिमेट द मॉडल क्लास, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भैया ये वाले का है, ठीक है, दिस वन. तो इसके जो कॉर्नर्स है, तो इसके जो आजू बाजू में बिल्डिंग है उसके कॉर्नर से हम लोग जोड़ देंगे क्रिस क्रॉस. ये रहा और ये रहा, और जहां पे ये मीट करेगा उसके नीचे हम लोग आएंगे, ठीक है. तो मेरा अराउंड 59 आ रहा है, ठीक है. हो सकता है आप ग्राफ में करोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन मेरा अराउंड 59 आ रहा है, तो 59 ही को रखते हैं हम, ठीक है. एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है. जरूरी नहीं कि यही सही है, लेकिन इसी के आसपास आएगा 58, 59 जो मुझे लग रहा है. 58, 59 के अराउंड आना चाहिए, ठीक है. ये था नंबर. और किसी बोला एस्टिमेट द मॉडल एज ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, खत्म हो गया. चल नंबर 3 देख लेते हैं, पार्ट 3 यहीं पर कर लेते हैं. इसका थोड़ा आंसर चेक कर लेना, क्योंकि मैंने ग्राफ में नहीं बनाया, मैंने रफ हैंड बनाया है इस बोर्ड पे, तो हो सकता है थोड़ा सा वैल्यू आगे पीछे हो जाए. चलो पार्ट 3 देख लेते हैं. क्या दिया हुआ है? मेंसुरेशन से है. अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and radius of the cylindrical part are 7 meter each and the total height of the tent is 14 meter, find. पहले डायग्राम बना लेते हैं. तो ये हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसके ऊपर एक कॉनिकल पार्ट है. सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है और जो रेडियस है वो सेम है 7, और जो टोटल हाइट है आपका कोन का, टोटल हाइट जो है वो 14 है. तो अगर इसका हाइट 7 है तो हाइट ऑफ द कोन, जब कोन की बात करोगे तो उसका हाइट भी तो 7 होगा. कोन का रेडियस के बारे में बात करोगे तो उसका भी तो रेडियस 7 होगा. सिलेंडर के हाइट के बारे में बात करोगे 7, रेडियस के बारे में बात करोगे 7, ठीक है. क्या बोला है?
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन इनसाइड द टेंट, क्वांटिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना भैया। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो तो 1/3 प्लस 1 यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, पाई का 22/7, आर का 7 है, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, एच 7 है, ये कैंसिल हो गया। 4 इंटू 22 88 इंटू 49/3, ये मैंने देख लिया था 4312/3 आ रहा है, ठीक है 4312/3। अब इसको कर लो तो 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12, ठीक है 4 3 टाइम सॉरी 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम्स 12 बचा 1 11, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, एक मिनट का 3 से डिवाइड करना होगा, मैं 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ। 3 1 टाइम 3, फिर से बचा 13, 3 4 टाइम्स 12, 3 3 टाइम्स 9 9 10 11 मतलब 2 7 1 4 3 7, ठीक है 1/3 आ रहा है, 3 से डिवाइड करना, क्लियर, दिस मच मीटर क्यूब, दैट्स द वॉल्यूम, डन, सिंपल कैलकुलेशन था। रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ एयर। अब ये जो वॉल्यूम है, ये एक ऐसा स्फीयर लिए जिसका वॉल्यूम मेरा यही है, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, वो इसके बराबर है, दैट इज 4312/3, है कि नहीं। अब सॉल्व कर लो, ये गया काम से, 4 तो आर क्यूब क्या होगा 4312/4 पाई, पाई मतलब 22/7, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा, पहले 2 से कर लो, 2 11 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, 2 6 टाइम्स, am I correct or not, check it out, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, 2 6 टाइम्स, ठीक है। अब 2 से फिर कैंसिल करो, 1078, फिर 2 से कैंसिल करो तो हो जाएगा 2 5 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 9 टाइम्स इंटू 7/11, 11 49 आ जाएगा, मतलब आर क्या होगा 49 इंटू 7 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 आएगा, मतलब उसका भी रेडियस होगा 7 मीटर। हमें करेक्ट, सिर्फ कैंसिलिंग करना था और कुछ था नहीं। चलो इस वीडियो में तो यही तक रखते हैं हम लोग, सम नंबर 6 तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी वाले सम्स करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।